हेलो नमस्कार, मैं यूवी शैलेंद्र यूवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज का, जिसके 3 पार्ट में कंप्लीट करा चुका हूं। आज पार्ट 4 है। इस पार्ट 4 में मैं आपको बताऊंगा किस्तों पर आधारित प्रश्न, किस्तों वाले प्रश्न कैसे हल करते हैं। साथियों, शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किस्तों वाले प्रश्न सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आपको नोट कराता हूँ। करिए, फार्मूला आपका होगा, माना किस्त एक्स है, ₹100 की है, मतलब किस्त को इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं, इंस्टॉलमेंट। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है आपका P बराबर x/1 प्लस R/100 पावर 1 प्लस x/1 प्लस R/100 पावर 2 प्लस x/1 प्लस R/100 पावर 3। ऐसे ऐसे चलता है। जितने पहले साल के लिए ये हो गया, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए हो गया, ये सेकेंड ईयर के लिए हो गया, थर्ड ईयर के लिए, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब जितने साल का इंस्टॉलमेंट पूछा जाए उतने पे यहाँ पावर लगाते जाएंगे। इतना आपको समझ, ये बनता है फार्मूला, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ये हो गया फार्मूला, इसी फार्मूले में रखेंगे वैल्यू को तो आपका मान निकल आएगा। ठीक है, तो अब आपको बताएंगे फार्मूले से प्लस एक ट्रिक से बताएंगे, दूसरा परीक्षा में कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो साथियों, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आपको क्वेश्चन के आधार पर आपको समझाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 16,400 रुपये के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान किस्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। साथियों, ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक तो होगा किस्त का मान ज्ञात कीजिए, कितनी किस्त पर ईयर दिया जाए। एक होगा उस मूलधन को ज्ञात कीजिए जिसकी। साथियों, क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में दिया 16,000, जी कि आपका P दिया है, P बराबर 16,400 रुपये दिया है। ठीक है, ये दिया रेट आपका R बराबर दिया है 5% वार्षिक ब्याज, और ये दिया है कितने इंस्टॉलमेंट, 2 समान किस्तों में। तो किस्त कितना दिया, 2, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट दिया है। तो इंस्टॉलमेंट क्या कर लेंगे, I बराबर इंस्टॉलमेंट हो गया आपका 2 समान किस्तों, 2 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, इतना मैंने मान लिया। तो फार्मूला आपका क्या कहता है, P बराबर, यहाँ मान इंस्टॉलमेंट I/1 प्लस R/100, ये हो जाएगा आपका पावर 1 प्लस 2 इंस्टॉलमेंट है जी, हो गया I/1 प्लस R/100, ये 2। इस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा दूसरे तरीके से। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये आप सबसे पहले आप इसको रेट को लेके चलिए, R को लेके चलिए, R अपना 5%। तो R को लेके चलेंगे तो R को हमने बताया था, R का आप करेंगे सबसे पहले हम भिन्न रूप में, मतलब फ्रैक्शन रूप कर लेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, 100 लग जाएगा। ठीक है, इसे काटा तो 1/, आपका 20 आ गया। ये आपका बन गया भिन्न रूप। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इस भिन्न रूप को आपने, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका इंस्टॉलमेंट, माना मैंने ये P है, P आपका मूलधन है प्लस इंस्टॉलमेंट I है। ठीक है, तो मैंने माना कि धन 20 रुपये था, धन 20 रुपये, उसमें ब्याज बढ़ा तो किस्त एक हो गई, तो ये होगी किस्त हो गई 21 रुपये की। जब धन 20 रुपये था तो किस्त आपको 21 रुपये, क्योंकि उस पर ब्याज लगेगा। ठीक है, पहले साल का होगा, फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट साल का। अब सेकंड साल में जाएंगे तो इसमें स्क्वायर हो रहा, तो मैं भी स्क्वायर करूँगा, इसका 20 का स्क्वायर कर दूँगा, तो ये हो जाएगा 400 रुपये। इसका किया तो किस्त भी बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 441 रुपये। 21 का स्क्वायर कर दिया। कितना समझ आया? ये हो गया सेकेंड वर्ष का। लेकिन साथ ही एक चीज़ बताइए, इंस्टॉलमेंट तो बराबर क्या है, समान इंस्टॉलमेंट, तो इसमें भी हम इसके बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो बराबर होगा। तो ये इंस्टॉलमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे, 441 की दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब क्या कि जब मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो मूलधन में भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी मैंने 21 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 420 हो गया। ये आपका 400 था पहले से, इसे जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 820 रुपये। ये क्या आपका मूलधन P आ गया, ये P मूलधन हमने बनाया वो आ गया। ये आपका किस्त आ गई जो हमने इसमें बनाई वो आ गई, ये आ गई इंस्टॉलमेंट आपकी। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में क्या कहा गया, जो मूलधन मेरा वाला तो ये है, लेकिन हकीकत में मूलधन क्या है, 16,400 रुपये। तो इसमें क्या करेंगे, 16,400 अपॉन 820,
और इंस्टॉलमेंट कितने की है, इंस्टॉलमेंट आया आपकी 441 रुपये की। अब इसे देंगे काट, इससे जैसे ही काटेंगे तो ये कटेगा, ये 1 जीरो ख़त्म, 82 से काटेंगे तो 82 दूनी 64, 1 जीरो जीरो आई 20, तो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा आपका, एक तो 0 होगा, 2 1 2 और 2 8 और 8, ये आपकी इंस्टॉलमेंट आ गई पर ईयर की। इतना आपको समझ में आया हुआ है। क्या करना है इसमें, सबसे सिंपल तरीके समझिए आप। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको रेट दिया उस रेट को हम भिन्न रूप में लिख के उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो भिन्न रूप में वैल्यू 1/20 आ गई। अब क्या करेंगे, ये तो अपनी क्या मूलधन हो गया, इसमें 1 साल ब्याज बढ़ा, तो यह मूलधन था, इसमें ब्याज बढ़ाया 21 रुपये हो गया, ठीक है। अब इसका पहले साल का हो गया। अब दूसरे साल में क्या करेंगे, इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा, ये फार्मूले के साथ, इसी फार्मूले से ये बना है, इसी फार्मूले के आधार पर इसमें हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अब 400 हो गए, यहाँ स्क्वायर किया तो 441 हो गया। अब इंस्टॉलमेंट उसमें बराबर कर, इसे बराबर करने के लिए मैं 21 का मल्टीप्लाई किया, तो इंस्टॉलमेंट दोनों बराबर होगी मेरी। जब इंस्टॉलमेंट बराबर होगा तो इस 21 में मूलधन में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मूलधन तो बढ़ेगा तभी तो इंस्टॉलमेंट बढ़ेगी, वो यहाँ ब्याज बढ़ेगा। तो यहाँ पे मूलधन क्या, तो मूलधन हो गया 420 रुपये। मूलधन दोनों को मैंने जोड़ लिया, किस्त नहीं जोड़ा, किस्त जोड़ लेंगे तो पूरा निकल आएगा, मतलब इतना पैसा देना पड़ेगा। और अगर जोड़ेंगे नहीं, एक से करेंगे तो ये आएगा पर ईयर का, अगर जोड़ लेंगे तो दोनों साल के वो निकल आएगा, पूरा कंप्लीट इंस्टॉलमेंट कितना देना होगा, ठीक है। तो पी मैंने पी हो गया मेरा, और ये मेरा इंस्टॉलमेंट आई हो गया 441 रुपये, ठीक है, आई। अब मैंने जो हकीकत में आपको दिया क्वेश्चन उसके बराबर रख दिया पी को और मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टॉलमेंट से, तो आपका कितना है 8,820 रुपये पर ईयर का इंस्टॉलमेंट निकला। इतना पर ईयर आपको चुकाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे साथी, अब देखते हैं एक शॉर्ट ट्रिक से परीक्षा में कैसे सॉल्व करेंगे। परीक्षा में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे इसको देखेंगे, रेट आपका क्या दिया 5%, तो इसे भिन्न रूप में लिखेंगे तो 1/20 लिख जाएगा। अब जब ब्याज मूलधन इतना 20 रुपये है तो यह कितना हो जाएगा 21/20 हो जाएगा। बस इतना ही करना परीक्षा में आपको, इतना जैसे ही आता है आपको। अब क्या करेंगे, इस 21 को उठा के इसमें जो ऑप्शन दिए हों उसमें भाग दे देंगे। जिस ऑप्शन जो 21 से ऑप्शन कट जाए वही आपका आंसर होगा। तो आप साथ ही देखेंगे भाग देंगे तो 8820 ही कटेगा इससे, इसके अलावा एक भी ऑप्शन इससे नहीं कटेगा। परीक्षा में सॉल्व करने की सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज को वो प्रतिशत को लेके उसको फ्रैक्शन रूप निकाल के जो उसका मूलधन से ऊपर बढ़ा के ब्याज आएगा वही इससे भाग दे देंगे। इसमें ऑप्शन में जो ऑप्शन कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। इतना आपको सुना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते कैसे करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका है 20% वार्षिक ब्याज की दर से 550 रुपये का ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में अदा करना, प्रत्येक किस्त कितने रुपए में दी होगी। तो सारे शॉर्ट ट्रिक से कैसे करें, शॉर्ट ट्रिक आपको मैंने क्या बताया। शॉर्ट ट्रिक परीक्षा में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप करेंगे इस परसेंटेज को 20% जो आपको दिया है, दर दी है, दर को आप क्या करेंगे, दर को भिन्न रूप में लिखेंगे तो 20/% हटेगा 100 आ जाएगा। इसे काटेंगे तो 1/5 आपका भिन्न रूप आ गया। अब क्या करें, भिन्न रूप जब 1/5 आएगा तो जब मूलधन पी है इसमें बढ़ेगा एक इंस्टॉलमेंट तो कितना आएगा 6/5 हो जाएगा। अब इस 6 से इसमें जो ऑप्शन दिया उसमें भाग दे देंगे। इस 6 से ऑप्शन में भाग देंगे तो 6 से ऑप्शन पहला 6 छक्का 36, यही कट गया, यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें 6 से इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें देते हैं तो 6 पंचे 30, 4 बचा, 6 ये कटेगा नहीं। इसमें देगा 6 छक्का 36 नहीं, 6 पंचे 30, 5 56 नहीं, ये भी नहीं कटेगा। इसे कहते 6 छक्का 36, 1 16, ये भी नहीं कटेगा। तो आपका यही आपका आंसर हो गया। देखो ये होगा शॉर्ट ट्रिक से। अब क्या शॉर्ट ट्रिक से तो कर लिया मैंने, अब करते हैं वैसे करके कैसे जो मैं कर रहा था। तो मैंने क्या किया, तो यहाँ अपना क्या यहाँ निकाला 20% का मैंने निकाला 1/5, तो इसका वो आपका निकालेंगे तो इसे जोड़ेंगे इसमें तो 6/5 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका है पी, यहाँ आपका इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझोगे तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपको। बस ये तो कर ही लोगे, परीक्षा में तो कर ही लोगे, लेकिन बाई चांस नहीं है तो इससे कर लोगे आप। ठीक है, ये समझना जरूरी। तो यहाँ आपका पी मान लिया, ये माना इंस्टॉलमेंट मान लिया। ठीक है, मेरा मूलधन कितना 5 रुपये, 5 रुपये मूलधन पे किस्त कितनी जा रही है 6 रुपये जाएगी। एक ब्याज कुछ ब्याज लगेगा इस पर तो 6 रुपये जाएगी किस्त। ठीक है, तो 2 पूछा 2 बस, तो ये होगा पहले फर्स्ट ईयर 1 साल का। अब दूसरे साल का क्या होगा आपका, दूसरे साल का जैसे ही करेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा 5 का, तो 5 5 25 हो जाएगा, इसका भी वर्ग 36 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ आया आपको, आ गया होगा। अब क्या किस्त है समान दोनों, ये किस्त है 5 रुपये की 6 रुपये किस्त जाएगी, 25 रुपये की 36 रुपये किस्त जाएगी दूसरी साल की। ठीक है, तो अब किस्त है, ये किस्त जब ये किस्त समान है तो इसमें 36 रुपये किस्त है, इसमें अगर 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये भी 36 रुपये हो जाएगी और ये भी 36 रुपये, दोनों किस्त समान हो गई।
किस्तों का समान अब क्या करेंगे, इस 36 रुपये को जो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ किया, इसी 6 से मल्टीप्लाई अब यहाँ करेंगे, क्योंकि अगर किस्त में करोगे तो मूलधन में भी करना पड़ेगा। तो मूलधन आपका 6 पंचे 30 रुपये, यानी मतलब 30 रुपये का 36 रुपये जाएगा, और ये आपका 25 रुपये, इसमें 25 में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 55 रुपये। ये हो जाएगा आपका पी, ठीक है। ये आपका हो गया, ये किस्त होगी, इंस्टॉलमेंट आई होगी, ठीक है। तो क्या 55 रुपये की इंस्टॉलमेंट, ये मतलब सॉरी 55 रुपये ये हो गया, इसमें 36 रुपये की 36 हो जाएगी, या 5 रुपये की 6 रुपये हो जाएगी इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये मैंने मूलधन निकाल लिया, ये मूलधन मेरा दिया है 550 रुपये कुल मूलधन दिया, तो कुल मूलधन में 550 वाले में 55 रुपये मतलब मूलधन जो हमने निकाला उससे भाग देंगे, और इंस्टॉलमेंट से किस्त से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे काटेंगे, 5 10 हो गया, ये हो जाएगा आपका 360 रुपये, ठीक है। 360 रुपये इंस्टॉलमेंट होगी पर ईयर की, पर ईयर पूछा गया है 2 साल में। इतना आपको समझ आया हो, इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ना होगी आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे अगला क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से कोई धन उधार लेकर 2500 रुपये की 3 आसान किस्तों में चुकाया जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। 3 किस्तों में 2500 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से चुकाया जाता है। तो आपको धन निकालना है इसमें। अब उस क्वेश्चन में क्या किस्तें निकालनी थी, किस्त का कितना पैसा जाएगा, लेकिन इसमें क्या है मूलधन निकालना, मतलब कितने पैसे का 2500 रुपये पर किस्त के हिसाब से भर रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें हमको क्या निकालना, पी बराबर दिया है मुझे, पी मैंने मान लिया 100 रुपया, ठीक है, पी मान लिया। ये किस्त दिया, इंस्टॉलमेंट दी मुझे 2500 रुपये, और रेट आर मुझे दिया है 10%। इसी से मुझे मेन मकसद है रेट से, ठीक। तो मैंने क्या किया, उस समय मुझे दिया 3 किस्तें, किस्त इंस्टॉलमेंट दिया कितना, 3 आसान किस्त में 3 किस्त इंस्टॉलमेंट दिया है, ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं, इसका इस 10% को मैं उठाऊँगा, इस 10% को मैं तोड़ूंगा फ्रैक्शन रूप में, फ्रैक्शन मतलब भिन्न रूप में, क्योंकि 10 है, 10 का मैंने मतलब परसेंटेज है तो 100 भाग दे दिया, तो 1/10 हो गया। अब क्या इसमें साथी को आ जाए, 10 तो मूलधन हो गया, इसमें 1 जोड़ेंगे ब्याज लगेगा, तो 11/10 हो जाएगा आपका। इतना समझ आया होगा, नहीं आया समझ में तो समझ लें। तो ए बराबर यहाँ क्या होगा, पी, यहाँ मैंने लिखा इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन को बस आपको देखना है मैं कर कैसे रहा हूँ, बस ऐसे ही आपको करना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना, बस ऐसे ही करना है। तो मैंने ये लिख लिया पी, ये लिख लिया मैंने इंस्टॉलमेंट, मतलब मूलधन है मेरा होगा और इंस्टॉलमेंट देना होगा। तो मूलधन मेरा 10 रुपये, यहाँ से रेट के हिसाब से मैं चला, तो मूलधन कितना, वो इंस्टॉलमेंट कितने की देनी पड़ेगी, 11 रुपये की। इतना आप समझें, क्योंकि ब्याज बढ़ेगा, मूलधन पर ब्याज इंस्टॉलमेंट में बढ़ जाएगा अपने आप। तो ये हो गई 1 साल की, फर्स्ट ईयर की, पहली साल की। इतना समझ आया। अब क्या होगा, यहाँ पे दूसरी साल की निकालेंगे हम, दूसरी साल की, तो इसमें 100, इसका 121। अब क्या कैसे कर दिया, क्योंकि उस फॉर्मूला देखेंगे तो ऐसे ही होगा, उसमें फॉर्मूला में स्कोर बढ़ता जाता है। तो इसके तीसरे की निकालेंगे, 3 साल की बात कहिए, तो तीसरे का इसका हो जाएगा 1021, 1000 केवल, ठीक है। इसका हो जाएगा 1331 इंस्टॉलमेंट, ठीक। अब कहा गया है 10 की इंस्टॉलमेंट 11 रुपये, 100 की इंस्टॉलमेंट 121 रुपये, 1000 की इंस्टॉलमेंट 131 रुपये, इस हिसाब से हो रही है, ठीक है। 3 दिन। अब क्या किया साथियों, अब आप ये बताइए, उसमें कहा गया 3 समान किस्तों में, 3 समान किस्तों में चुकाया गया। तो 131 के समान करेंगे तो इसमें हम 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हम 121 का मल्टीप्लाई करें, तो तीनों किस्त समान हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे, 1331, 1331 और 1331 इस हिसाब से, 10% हिसाब से। जब मैंने एक चीज़ किया, इंस्टॉलमेंट बढ़ गई, तो यहाँ पर मूलधन भी बढ़ा होगा ना, तो 121 का इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें 11 का मल्टीप्लाई किया, तो इसका किया तो क्या हो जाएगा 1210, इसका किया गया तो कितना हो जाएगा 1100 रुपये। ये तो आपका 1000 था ही, इसमें तो बढ़ा नहीं कुछ। तो ये आपने मूलधन जोड़ लिया, तो 1 मतलब 0 1 और 3 और 1 2 3, 3310 रुपये मूलधन हो गया आपका, पी हो गया। और इंस्टॉलमेंट आपको कितनी आ रही, इंस्टॉलमेंट आ गई 1331 रुपये। साथ ही एक चीज़ बताइए, यहाँ तो मैंने इस हिसाब से निकाल लिया है, पी मैंने 1310 रुपये, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। अब मुझे पूछा गया यहाँ पे एक्स क्या है, मतलब पी पूछा गया, ये वाला इससे काम नहीं, ये तो मैंने निकाला है, लेकिन मेन क्या है, मेन पी दिया नहीं मुझे, मेन पी मैंने एक्स मान लिया। तो क्या करते थे, जो पी दिया होता था, मूलधन दिया था, उसके बटे इसको रख लेते थे 1310, और मल्टीप्लाई करते थे आपका किस्त से। किस्त कितना, 1331 रुपये, सॉरी 3310 रुपये, यहाँ 1331 रुपये आपकी किस्त भर रही है, ठीक है। इसका इतना करते थे। अब इक्वल टू क्या निकल के आता था, मेरा इंस्टॉलमेंट निकल के, इंस्टॉलमेंट दिया 2500 रुपये। इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, समझ में आया। क्या करते थे, मूलधन जो दिया होता था, उस मूलधन में जो मैं निकालता उससे भाग दे देता, इनटू मल्टीप्लाई करता था इससे,
इंस्टॉलमेंट से बराबर निकल के आता था मेरे जो किस्त का पैसा है, ठीक, किस्त का पैसा मेरे 2500 रुपये दिए हुए हैं। अब इसे काटेंगे तो अब क्या करेंगे, एक्स बराबर ये 25 इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इसका ऐसे भाग हो जाएगा, तो 2500 इसका डिवाइड, इसका हो जाएगा डिवाइड 3310 रुपये का अपॉन हो जाएगा 1331 रुपये। इसे जब काटेंगे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 62 पॉइंट, इसका आंसर आपको दिया हुआ है 6217.13, ये आपका मूलधन निकल के आ जाएगा। यहाँ तक आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी साथियों, हमने बताया उसी हिसाब से आपको करना है। ठीक, थोड़ी बहुत समस्या आएगी लेकिन जब करोगे प्रैक्टिस अपने आप सही आ जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।